अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप? उम्मीद सब ठीक होंगे। जैसा कि स्टूडेंट आपको पता है कि हमारे जो लेक्चर्स हैं अब वो ऑनलाइन शिफ्ट हो चुके हैं। अब जो है हम अपना फर्दर सिलेबस ऑनलाइन ही कवर करेंगे। तो चैप्टर 4 तक जो है चैप्टर 4 का पार्ट 1 हो चुका है और पार्ट 2 में हम कॉलेज में चल रहे थे, उसी को आगे लेके चलते हैं। आज का जो टॉपिक है मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले अरे डाटा स्ट्रक्चर, अरे क्या होती है, वाई वी यूज़ अरे इन जावा। उसके बाद मेथड है, ये आपने काफ़ी पढ़े हैं पहले भी, वाई वी यूज़ मेथड इन जावा। सेटर और गेटर मेथड है, मेथड ओवरलोडिंग क्या है, और केयन इन जावा। ये जो है आज के टॉपिक्स हैं। और साथ नीचे मैंने रिलेटेड सोर्स बताया, आप ये नोट से भी पढ़ सकते हैं। और W3 स्कूल एक वेबसाइट है जो ऑनलाइन चलती है, ये बहुत अच्छी वेबसाइट जिसके पे हर तरह की जो है लैंग्वेज के मतलब जो है ना प्रैक्टिकली विद आईडी डाटा मौजूद है। तो सबसे पहले हम जो है वो अरे को देखते हैं उसी वेबसाइट में जाके। W3 स्कूल आप गूगल पे जाके या किसी भी ब्राउज़र पे जाके क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जावा का पोर्शन आएगा। सारे नैब बार में आपको सारी लैंग्वेज नज़र आ रही हैं, तो यहाँ से आपने जावा पे क्लिक करना है। तो ये देखें आप, ये जो हमारे पास आउटलाइन है ये सारी हम कंप्लीट कर चुके हैं यहाँ तक, ब्रेक तक। तो जावा अरेज में अब हम देखते हैं कि अरेज ए डाटा स्ट्रक्चर। अरे में जो है एक वेरिएबल में हम मल्टीपल वैल्यू स्टोर करते हैं। ये अरे की जो है वो है खूबसूरती, एक सिंगल अरे में मल्टीपल वैल्यू को स्टोर करते हैं। और अरे को लिखने का तरीका ये देखें, सबसे पहले डाटा टाइप, अरे का साइन और जो ब्रेसिस है उसके साथ अरे का नाम, उसके बाद अरे की जो है जो उसकी वैल्यूज़ हैं वो दी गई हैं। डबल कोटेशन में कर्ली ब्रैकेट लगा के आपने ये जो है आपने लिखनी होती हैं। आप ये इंटेलजी आइडिया भी यूज़ कर सकते हैं और ये वाली आईडी भी, ये ऑनलाइन है इसलिए मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ। यहाँ पे देखें ये मैंने एक अरे लिया है तो साथ उसका माय नाम रखा है और ये इसको जो है वैल्यूज़ 1 2 3 और 4 तरह की हमने इसमें वैल्यू स्टोर किया। और इंडेक्स वैल्यू 0 है तो 0 अगर हम डिस्प्ले करवाएंगे तो ये 10 डिस्प्ले हो जाएगा, अगर 1 करवाएंगे तो 20 आ जाएगा, अगर हम 30 करवाएंगे तो जो है वो 40 आ जाएगा, 3 करवाएंगे तो 0 1 2 3 40 आ जाएगा। हाँ जी, तो उसके बाद जो है फर्दर देखते हैं। ये देखिए, ये मैं आपको लाइव एग्जांपल करके देता हूँ। ये लाइव आइडिया आप भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये वोल्वो 0 इंडेक्स पे पड़ी, मैं 1 भी यूज़ करके देखता हूँ। अब मैंने 1 लिया, अब मैं इसको रन करके देखता हूँ। ये सारी एग्जांपल्स आपने पहले भी की हुई हैं। तो ये देखें, ये नेक्स्ट जो वैल्यू है इंडेक्स 1 पे है तो 1 पे जो है BMW डिस्प्ले हो रहा है। तो ये अरे लिखने का तरीका है। ये पीछे अरे की आप लेंथ भी बता सकते हैं। उसके बाद फर्दर अरे के एलिमेंट को आप एक और चीज़, एक और प्रोग्राम के थ्रू मैं आपको बताता हूँ कि ये देखिए यहाँ पे इसकी इंडेक्स वैल्यू जो है वो 0 है, लेकिन जब हम प्रिंट करेंगे तो ये OPL आएगा, OP1 आएगा। वो कैसे? क्योंकि हमने यहाँ पे इसको डिक्लेयर इसके साथ कर दिया और 0 पे जो पड़ा हुआ वो वोल्वो पड़ा हुआ, लेकिन अब डिस्प्ले जो है OP1 होगा क्योंकि हमने इसको इसके इक्वल कर दिया। अब जब भी हम अरे में इस तरह इस्तेमाल करेंगे और इस तरह इक्वल कर दें, इनिशलाइज कर दें इसके साथ, तो हम जो डिस्प्ले आएगा वो जो फर्दर वैल्यू हम देंगे वो ही डिस्प्ले होगा। इसकी जगह हम कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे CTC लिख सकता, तो जो आंसर होगा वो CTTC ही होगा। देखिए आपके सामने आंसर आ गया। इस आईडी को आप मिनिमाइज भी कर सकते हैं और देन फर्दर आप इसको यूज़ भी कर सकते हैं। अब बाकी अरे की तरफ देखते हैं। ये दो तीन एग्जांपल्स हैं जो आपको समझ। अब अरे के फॉर ईच लूप भी आपने यूज़ किया। फॉर ईच लूप आपने इस पे काम किया था कि अरे के जितने भी एलिमेंट हैं उनको प्रिंट करने के लिए इस्तेमाल हुई। तो ये जो चीज़ है ये भी फॉर ईच लूप ही है, अरे के जो एलिमेंट हैं उनको प्रिंट करने के लिए इस्तेमाल होती है। इसकी एग्जांपल देखते हैं। ये अरे के कितने एलिमेंट है? 1 2 3 और 4 एलिमेंट है अरे के, और उसने बता दिया आंसर में। अरे की लेंथ फाइंड करने के लिए हम ये यूज़ करते हैं। अब यहाँ पे अगर मैं एक और चीज़ साथ ऐड कर देता हूँ, सेमीकोलन लगाऊंगा
जैसे कि सिविक लगा देता हूँ और अगेन सेमी कॉलन और रन करता हूँ। अब जो मेरे पास वैल्यूज़ हैं वो 5 आ गई हैं। ये एरर दे रहा है, कहता है कि आपने इसमें कॉमा नहीं लगाया। अब मैंने कॉमा लगा दिया होगा। अब ये मुझे 5 वैल्यू जो है वो डिस्प्ले करवाएगा। ये 5 वैल्यू आपके पास डिस्प्ले आ चुकी हैं। देन फर्दर आप देखते हैं, आप इसको घर बैठ के मोबाइल पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं और लैपटॉप पे भी ये आईडी इस्तेमाल हो सकती है। ऑनलाइन आईडी है, आप इंटेल आईडी पे भी इसकी जो है वो यहाँ से कोड देख के वहाँ पे जो है इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ये इसकी ना लाइव एग्जांपल जो एक्सरसाइज होती है, ये देखिए यहाँ पे ऊपर क्वेश्चन पूछते हैं, आपने देख के सही आंसर देना होता है। ये पूछा कि डिक्लेयर अरे स्ट्रिंग के साथ कैसे करते हैं, तो ये वाला आंसर जो है वो सही है। मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये मुझे बताएगा, ये देखो इसमें करेक्ट आंसर है आपका ये। तो इस तरह आप ये जो है एक्सरसाइज यहाँ से कर सकते हैं। हर टॉपिक की डिफरेंट एक्सरसाइज यहाँ पे दी गई होती हैं, तो आप यहाँ पे कर सकते हैं। अब अरे के अंदर लूप, फॉर ईच लूप, अरे के एलिमेंट को प्रिंट करने के लिए हम जो है फॉर ईच लूप इस्तेमाल करते थे। ये देखें, ये पहले वो उसने काउंट किए थे लास्ट वाले प्रोग्राम में, यहाँ पे जो है वो फर्दर डिस्प्ले करवा देगा। तो यहाँ पे अगर हम खाली 1 करते हैं तो 1 पे BMW, तो 4 टाइम जो है वो BMW डिस्प्ले होके आ जाएगा जो हमारे यहाँ पर, ये देखें इस यहाँ पे। तो स्टूडेंट आप ये सारे प्रोग्राम की जो है प्रैक्टिस आपने करनी है। सारे आप इंटेल आईडी पे भी जाके प्रैक्टिस कर सकते हैं। यहाँ से देख के ये सारे कोड जो हैं आपके नोट्स में भी मौजूद हैं। अरे को लिखने का तरीका ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है वह, ये इसकी भी ये सारी एक्सरसाइज है। आप इसके जो है ना ये फिल करके आप देखिएगा कि आपके आंसर क्या आते हैं। अगर आंसर गलत भी हो जाए तो फर्दर आंसर दे भी देता है, 2 आंसर भी दे देता है। अब डिमेंशंस, मल्टी डिमेंशन अरेज क्या होती हैं? मल्टी डिमेंशन मतलब कि 2 अरे हम 2 डिमेंशनल इसको बोलते हैं, वो हम यूज़ कर रहे हैं। अब यहाँ पे हम 2 डिमेंशनल अरे यूज़ कर रहे हैं। ये 2 अरे हमने लिए हैं और 2 मल्टीपल कर्ली ब्रेसेस लगा के इसमें मल्टीपल वैल्यूज़ दी हैं। तो यहाँ पे हम मल्टी डिमेंशनल अरे इस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका एक लाइव प्रोग्राम भी देख लेते हैं। ये 2 अरे हमने लिए हैं और ये देखिए इसका जो इंडेक्स है वो है 0, 5 पे 0, 6 पे 1 और 7 पे 2 और 2 पे 7, और जो आउटपुट आएगी वो हमारे पास 7 आएगी। चेक करें यहाँ पे जो है वो 2 इंडेक्स बन रहा है तो वो 7 आएगी। ये 2 डिमेंशन अरे है, तो इसके एलिमेंट हम चेंज भी कर सकते हैं। जो मैंने ऊपर बात की थी कि अगर एलिमेंट हम यहाँ पे आके बता दें कि ये इसके साथ हमने इनिशलाइज करवा दिया है, ये मैंने अभी इसके साथ इनिशलाइज करवा दिया 9 के साथ, तो अब जो है इसकी वैल्यू है 7 की बजाय 9 आएगी, क्योंकि मैंने इसको इसके साथ इनिशलाइज करवा दिया। मैंने ऊपर भी बताया था कि अगर अरे में किसी अरे को इनिशलाइज करवा दें तो फर्दर जो उसकी वैल्यू है वो वही प्रिंट होती है जो हमने यहाँ पे लगाई है। हमने यहाँ पे 9 लगाई है तो यहाँ पे 9 ही प्रिंट होगी। ये मैं आपको करके भी दिखाता हूँ। ये 9 प्रिंट हो रही है। यहाँ पे मैं वैल्यू को चेंज भी कर लूँ तो वो जो मैं वैल्यू चेंज करके दूंगा वही प्रिंट होगी। यहाँ पे 8 मैंने वैल्यू दी थी तो वही यहाँ पे प्रिंट होके आ गई है। अब यहाँ पे जो है अरे की मल्टीपल्स एग्जांपल्स यहाँ पे मौजूद है, आप ट्राई करिएगा। अगर एक और एग्जांपल जो है वो उसकी फॉर ईच लूप में ये 2 हमने जो है वो फॉर लूप यहाँ पे इस्तेमाल किए हैं और एक जो है एलिमेंट है उनको हमने सॉर्ट आउट करके प्रिंट करवाया। ये 2 डिमेंशन मल्टी डिमेंशन 2 डिमेंशन हमने अरे ली है और कुछ वैल्यू इसमें है और कुछ इसमें है और इन वैल्यूओं को जोड़ के हमने यहाँ पे प्रिंट करवाया। तो यहाँ पे ये इसके थ्रू हुआ है, लूप के अंदर लूप लगाई, नेस्टेड लूप करके हमने ये सारा काम किया। फर्दर ये एग्जांपल भी ऐसी उसी तरह की है। ये आगे एक्सरसाइज है, आप इसको सॉर्ट आउट कर सकते हैं। देन हमारे पास आ जाते हैं मेथड।